हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। डिफरेंट काउंसिल्स की सीरीज में आज हम एक नई काउंसिल लेके आए हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीसीआई है क्या, पीसीआई के ऑब्जेक्टिव क्या है, पीसीआई के फंक्शंस क्या हैं, और यदि आप डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोई भी संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि अगर किसी भी संस्थान जो कि पीसीआई से अप्रूव्ड नहीं है उससे कोई कोर्स करता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारे टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए क्विक तरीके से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई एक्ट 1948 के थ्रू इसकी स्थापना की गई है। ये एक वैधानिक निकाय है पूरे भारतवर्ष में। ये पूरे फार्मेसी एजुकेशन को, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को, सबको कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा करने की सोच रहे हैं तो वो संस्थान, जिस संस्थान में आप एडमिशन ले रहे हो, वो पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर उससे अप्रूव्ड नहीं है तो आप जिस भी संस्थान में प्रवेश ले रहे हो, चाहे वो जिस भी लेवल का हो, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मीन्स आप अपनी स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वो संस्थान वैलिड संस्थान नहीं है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको बता रहा हूँ आपको। तो पीसीआई की साइट पे जाएंगे। पीसीआई का हेड ऑफिस ओखला, न्यू दिल्ली में है। www.pci.nic.in इस साइट पे जाओगे और इस साइट पे अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट है। उसमें से जाके आप डिप्लोमा के कॉलेजेस, डिग्री के कॉलेजेस, मतलब बी फार्मा के और एम फार्मा के, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के, इसके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आप उसमें जाएंगे और सिलेक्ट करके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज को सर्च कर सकते हो कि आपका जो संस्थान है वो पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ जानना ही नहीं है, आपको दूसरों को अवेयर भी करना है। और यदि अभी तक आपने मानिक पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं पीसीआई। पीसीआई एक 1948 के थ्रू स्थापित किया गया है। हुआ ये था, एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ या उससे पहले 1948 में जब ये एक्ट आया तो डिफरेंट लोग फार्मेसी के फील्ड में काम कर रहे थे। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, और जिनके पास नॉलेज भी नहीं थी वो भी इस फील्ड में काम कर रहे थे। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन सी बनती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 पीसीआई एक्ट पास किया, जिसका इस पीसीआई एक्ट को पास करने के बाद पीसीआई काउंसिल बनती है, जो 5 साल के लिए बनती है। 5 साल के बाद फिर से नई काउंसिल बन जाती है। मतलब इसकी जो मेंबर्स होते हैं वो हर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। इस पीसीआई का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, आपको बता ही दिया है हमने। www.pci.nic.in इसकी वेबसाइट। पीसीआई में 3 तरह के मेंबर होते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, दूसरा होता है नॉमिनेटेड मेंबर, एंड थर्ड होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। आइए इन 3 मेंबर्स में कहाँ से, यूजीसी से, एआईसीटी से, एमसीआई से, स्टेट काउंसिल से, किस किस तरह से ये आते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर की। इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर जो है यूजीसी से आते हैं और 1 मेंबर आता है आपका एमसीआई से। 1 मेंबर जो है एमसीआई से आते हैं। और जितनी भी स्टेट की काउंसिल्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं उनसे एक मेंबर आते हैं। तो ये क्या हो गए आपके इलेक्टेड मेंबर। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की। नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, 1 मेंबर फ्रॉम यूजीसी एंड 1 मेंबर फ्रॉम एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और 1 मेंबर सारे स्टेट से आते हैं। मतलब सपोज यूपी है तो यूपी के जो स्टेट काउंसिल होगी उससे 1 मेंबर आएगा। यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उससे 1 मेंबर आएगा। मतलब जितने भी भारत में राज्य हैं या फिर संघ शासित प्रदेश हैं उनसे एक मेंबर आएंगे। थर्ड बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। सपोज करो कोई फैकल्टी या स्टाफ किसी कॉलेज में डीन के पोस्ट पे है और कोई एक स्टूडेंट का वेलफेयर की कमेटी बनाई जाती है, उसमें डीन को मेंबर रखा जाता है। तो वो जो डीन पोस्ट है वो डीन पोस्ट क्या हुई, एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब वो पर्टिकुलर सपोज करो मिस्टर ABC जो भी हैं, अगर वो डीन है और वो स्टूडेंट वेलफेयर के मेंबर हैं, जैसे ही वो उस पोस्ट से हट जाएंगे तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। जो नया मेंबर आएगा वो स्टूडेंट वेलफेयर की कमेटी का मेंबर होगा, दैट इज दी एक्स ऑफिशियो मेंबर। सपोज करो जैसे
आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, योजना आयोग, अब जो कि वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, तो उसके भी चेयरमैन होते हैं। तो इसी को आप समझ सकते हो एक्स ऑफिशियो में। तीन तरह से एक्स ऑफिशियो मेंबर तीन तरह से होते हैं। फर्स्ट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एंड सेकंड इज डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। ये तीन तरह के हमारे जो मेंबर्स होते हैं, सेलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर, इनको मिलके हमारी पीसीआई की कमेटी बनती है। अब इन्हीं पीसीआई में से एक चेयरमैन चुना जाता है, एक वाइस चेयरमैन चुना जाता है, और इन्हीं मेंबर्स के बिहाफ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का पर्पज ये होता है कि होता क्या है कि ये जो पीसीआई है, इसमें डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट सिटी से होते हैं, अलग अलग स्टेट से होते हैं, अलग अलग काउंसिल से होते हैं, तो वो अपना स्पेसिफिक वर्क भी करते रहते हैं। तो सबका एक साथ कलेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इनके बिहाफ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना ली जाती है जो उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बात करते हैं पीसीआई के ऑब्जेक्टिव की। तो पीसीआई का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, रेगुलेट दी फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में रेगुलेट करना है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होगी, उसके बारे में पीसीआई का ऑब्जेक्टिव नंबर 2। पीसीआई किस तरह से फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड करेगी, इसके बारे में कंप्लीट रेगुलेशन भी प्रोवाइड करती है। रेगुलेट दी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के जो प्रोफेशन है और उसकी प्रैक्टिस है, इसको भी रेगुलेट करती है। आइए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है, प्रेस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन टू क्वालिफाई ए फार्मासिस्ट। प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट। सेकेंड जो फंक्शन है पीसीआई का, डिफरेंट संस्थान, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पीसीआई से अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनके बारे में उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या रेगुलेशन होगा, उसको प्रेस्क्राइब करता है पीसीआई। थर्ड जो फंक्शन है, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन थ्रू आउट द इंडिया। फार्मेसी एजुकेशन को यूनिफॉर्मिटी के साथ इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो संस्थान पीसीआई से अप्रूवल लेना चाहते हैं उनका इंस्पेक्शन करता है। मतलब जो भी उन्होंने अपने संस्थान के बारे में फैसिलिटीज़, या जो एप्लीकेशन में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज के बारे में, बिल्डिंग, स्टाफ के बारे में जो भी उन्होंने दिया हुआ है, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर अप्रूवल पर्पज। पीसीआई क्या करता है, जो अलग अलग संस्थान हैं उनका अप्रूवल के लिए जो फाइल आती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो विजिट करता है और उनको चेक करता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब की फैसिलिटीज़ या फिर अदर फैसिलिटीज उनके द्वारा सबमिट की गई है वो सही है कि नहीं। इसके साथ ही पीसीआई किसी भी संस्थान से अप्रूवल विड्रॉ भी कर सकता है अगर वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता या फिर पीसीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट जो फंक्शन है पीसीआई का, कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन को अप्रूव करता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो डी फार्मा है, बी फार्मा है या फिर एम फार्मा में है, उसमें क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा और किस तरह से एग्जामिनेशन लिया जाएगा और एग्जामिनेशन को पास करने के क्या पैरामीटर्स होंगे, ये भी पीसीआई रेगुलेट करता है। सपोज करिए कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया से डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा या बी फार्मा करके आता है, तो उसकी इक्विवेलेंसी को भी पीसीआई रेगुलेट करता है कि वो पीसीआई के जो यहाँ पे इंडिया के डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा है, उनके समतुल्य वो है या नहीं। और जो लास्ट फंक्शन है, मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन पीसीआई प्रोवाइड करता है, तो वो पीसीआई सबका डेटा, सबका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है कि इस समय इंडिया में या फिर जो स्टेट काउंसिल हैं कितने फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं। तो पर्पज ये हुआ कि जो भी संस्थान अगर पीसीआई से अप्रूव नहीं है तो आपका कोर्स वैलिड नहीं है। कोर्स करने के बाद, चाहे आप डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद, आप अपनी स्टेट की काउंसिल्स में अप्लाई करते हो रिलेवेंट फॉर्म और फी के साथ, अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको फार्मासिस्ट का वर्क करना है, आप वो कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पीसीआई का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। किसी भी नॉन अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लोगे जो पीसीआई से अप्रूव्ड है, तो आपको लाइसेंसिंग नहीं मिल पाएगी, आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो एडमिशन लेने से पहले आपको चेक करना है कि वो संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। इस पावरफुल वीडियो को सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए,
अपने बैचमेट्स को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी पीसीआई के बारे में अवेयर हो सकें। यदि आपको कुछ डाउट है पीसीआई से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ये पावरफुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।